संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। इससे पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल काले कपड़े पहनकर सांसद आए, विरोध जताया और इसी को लेकर फिर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब से संसद शुरू हुई है तब से लेकर लगातार मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और इसी कड़ी में विपक्ष की एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर बात करें। लेकिन अब देखिए, इस पूरे मसले को लेकर मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। काले कपड़े पहनकर तमाम सांसद सामने नजर आए और इसी कड़ी में प्रहलाद जोशी ने भी अपनी बयानबाजी की थी। फिलहाल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में सदन की दोबारा शुरुआत होने वाली है और उससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी Hot 24 ने। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तमाम विपक्षी सांसद आ गए, जमकर हंगामा किया, सरकार से कई सवाल पूछे, सरकार पर कई आरोप लगाए और इसी काले कपड़ों को लेकर आपको ये जानकारी दे दें कि प्रहलाद जोशी ने भी तमाम विपक्षी सांसदों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि हिंदुस्तान ये सब नहीं सहेगा और अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। आपको दोबारा वहीं पर ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर विपक्ष ने आज जमकर विरोध किया। मणिपुर में जब से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद हुआ है तब से लेकर अब तक कई विवादित तस्वीरें सामने आ चुकी है। सीएम से इस्तीफे की मांग भी की, प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए कि सरकार इस पूरे मसले को सुलझा नहीं रही। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। तमाम सांसद जब वहां पर पहुंचे तो इस तरह से काले कपड़े पहनते हुए नजर आए। ये संजय सिंह आपको सामने नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जब वहां पर पहुंची, काले कपड़े पहनकर विरोध जताते हुए नजर आए और इसी कड़ी में यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि काले कपड़े हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ये देखिए, जब नारेबाजी यहां पर की जा रही थी वो तब की तस्वीरें भी आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं और ऐसे में सुनिए कि किस तरह से नारेबाजी तमाम विपक्षी सांसद करते हुए नजर आए। विश्वास और अविश्वास की लड़ाई है और ऐसे में विपक्षी सांसद सरकार पर आरोप लगाते हुए, काले कपड़े पहनकर विरोध जताते हुए तस्वीरें आपको एक दिखा रहे हैं। जब सदन की शुरुआत हो रही थी उससे पहले आपको राघव चड्ढा भी सामने नजर आ रहे हैं, संजय सिंह भी आपको हमने दिखाए और देखिए सभी यहां पर पहुंचे थे। तो आज भी फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन नजर आया और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विपक्ष के प्रदर्शन पर प्रहलाद जोशी ने भी तंज कसा है। कहा कि इन्हें काले कपड़े पहनकर ही घूमना होगा, काला कपड़ा पहनने से क्या हो जाएगा। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि हिंदुस्तान काले कपड़े नहीं सहेगा। तो प्रहलाद जोशी ने फिलहाल कहा है कि काला कपड़ा पहनने से हो क्या जाएगा। विपक्षी सांसद ये बताइए। आज जो प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई और इसी कड़ी में प्रहलाद जोशी ने कहा कि इन्हें काले कपड़े पहनकर ही घूमना होगा। हालांकि ये भी कहा कि काला कपड़े पहनने से हो क्या जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2023 में आप फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, तो पूरा उसके लिए तैयारी करिए। उन लोगों ने तैयारी करके आए हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा कुछ क्या बोलते डिवाइड भी है। तो कांग्रेस का जो एज यूजुअल एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी ने किसी अपोजिशन कंसल्ट न करते हुए अपने दिया है। ये भी है विषय, पहले देयर शुड बी ए कॉन्फिडेंस अमंग अपोजिशन पार्टीज, कॉन्फिडेंस अमंग ईच अदर। तो बाद में लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें। देखिए, विपक्ष का काम है जी, वो करें, लेकिन देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, फिर भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, या तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसको वो कुछ भी करें, कोई फर्क मुझे तो लगता पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, वो इतनी आगे की सोचते हैं कि जैसे अभी 2047 तक का विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है, क्या वो रोकना चाहते हैं क्या? काले कपड़े पहन करके विकसित भारत के दृश्य को रोकना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं वो? तो क्या चाहते हैं वो, देखिए तमाम बड़ी बातें इनकी तरफ से कही गई और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर इससे कुछ भी नहीं होने वाला। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है। निर्धारित करते हैं। धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल जी,
जी धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा आपसे निवेदन है आप अपने स्थान पे मैं बैठिए। अभी काले कपड़ों पर बहुत बात हुई थी। मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। 60 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेता पर काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था, कोलकाता में स्टैम्पीड हो गया था। मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों पर जेंडर न्यूट्रल होकर के प्रतिबंध लगाया जाए ताकि देश में और प्रदेशों में शांति रह सके। जी धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद आदरणीय सभापति। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 लोकसभा में 22 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वरिष्ठ सांसद श्री पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में यह समिति बनी तथा मुझे भी सदस्य होने के नाते समिति में सहभागी होने का सौभाग्य मिला। इस संशोधन विधेयक में छोटे तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी भूल चूक के लिए दांडिक प्रावधान के भय को दूर कर कारोबार पर बल दिए जाने की परिकल्पना की गई है। यह विधेयक कारोबारी सुगमता, जीवन यापन सुगम बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। माननीय सभापति जी, जैसा कि इस बिल के नाम से स्पष्ट है, जन सामान्य में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबारी सुगमता के लिए इस बिल को लाया गया तथा इसमें 42 विभिन्न कानूनों के दंड विधान को संशोधित किया करके उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। अनेक कानूनों में जुर्माने, फाइन के स्थान पर अर्थदंड यानी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है ताकि नागरिकों को कारोबारी सुगमता प्राप्त हो सके। 19 मंत्रालयों, विभागों से संबंधित इन 42 कानूनों में इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, यानी ऐसे अनेक बिल हैं जो 1900 ब्रिटिश पीरियड के भी पहले के या ब्रिटिश पीरियड के समय के हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कारोबारी सुगमता के संबंध में 2014 से ही निरंतर काम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 185 देशों की सूची में कारोबारी सुगमता की दृष्टि से 2013 में 132वें स्थान के मुकाबले 2020 तक हमने 63वें स्थान पर छलांग लगाई थी। इसी क्रम को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस जन विश्वास बिल को लाया गया है। माननीय सभापति जी, संयुक्त संसदीय समिति ने श्री पीपी चौधरी जी के नेतृत्व में जन विश्वास बिल में उल्लिखित सभी 42 कानूनों पर एक एक करके तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और ऐसे में देखिए अभी भी सदन के अंदर आप सुन सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी सांसद यहां पर अभी भी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।